अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सलाम जान न्यू ग्रोथ स्कूल एंड एकेडमी। आपके पास 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3 है। नेक्स्ट मेथड से हम लोग अब सवाल को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है इसका, लेकिन फिर भी सॉल्व करके दिखा देते हैं। रूल आपके पास क्रैमर रूल है, इसका फार्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ। फिर आगे की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, तो वहाँ पे सॉल्यूशन को कंप्लीट शो करेंगे। सॉल्व करने का बेसिक तो एक जैसा है, मतलब आप लोग पहले इक्वेशन जो फॉर्म में लिखा हुआ है क्वेश्चन, इक्वेशन फॉर्म में लिखे हुए क्वेश्चन को आप मैट्रिक्स फॉर्म में लेके जाएंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में लाने के बाद देखो, हम कोई भी मेथड यूज़ करें, पर्पस हमारा एक्स और वाई निकालना होता है। तो क्रैमर रूल में हम लोग एक्स और वाई नॉमिनेट करके रख देते हैं। एक्स के लिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। इसके लिए आपको चाहिएगा एक ए एक्स मैट्रिक्स चाहिए होगा। ए एक्स मैट्रिक्स फाइंड करने के बाद, बनाने के बाद, हम उसका डिटर्मिनेंट लेंगे और उसके बाद हमें ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। जो गिवन मैट्रिक्स होगा उसका ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह y निकालने के लिए भी हम एक y मैट्रिक्स बनाएंगे, जिसका नाम हम लोग देंगे ए वाई। ए वाई मैट्रिक्स बनाने के बाद उसका डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट लेने के बाद उसको डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ। तो ए डिटर्मिनेंट कॉमन है, सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। अगर हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स आता है तो उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, वो वहीं पे रुक जाएगा। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाता है तो हम उसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि इस मैट्रिक्स का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। करके दिखा देते हैं। जी, डिटरमिनेंट से सारे फैसले हो जाते हैं। अब अगर आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो आपके पास जवाब ज़ीरो आ जाएगा, जिसका मतलब ये है कि आपका मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसको आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते। 4 को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, जैसे हम लोग करते आ रहे हैं, बीच में माइनस साइन। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, 12 के साथ। 6 फोर आपके पास कितना होता है 24। 2 मल्टीप्लाई बाई 12 भी आपके पास कितना होता है 24। अब 24 में से 24 निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा ज़ीरो। ज़ीरो का मतलब यही है कि आपका मैट्रिक्स सिंगुलर है और इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो आप लिखोगे सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। रीज़न आप बता सकते हैं, गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है, इसको कम्प्लीटली सॉल्व कर लेंगे हम लोग इंशाल्लाह। ये पॉसिबल है, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहला स्टेप बिल्कुल वही पुराना स्टेप है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस इक्वेशन फॉर्म को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देना है। ए एक्स इक्वल टू बी, सबको आता है मेरे ख्याल से इसको कन्वर्ट करने का तरीका। प्रीवियस तमाम एक्सरसाइज में हम लोग कर चुके हैं, तो दोबारा इसको कर रहे हैं। एच ने भी पता भी करने बार बार, हमें जो ज़्यादा प्रैक्टिस करें, हमें जो हमारा फ़ायदा है। 13 18, तो बी मैट्रिक्स आपके पास आ जाएंगे, सिंसदा अजदा। और एक्स मैट्रिक्स आपके पास बिल्कुल शुरू से हमारे पास एक्स वाई हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं एक्स वाई। और ए मैट्रिक्स के लिए आप लिखोगे 4 5 -8 और साथ साथ आप लिखोगे 10। अब मज़ीद सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म हमारे पास आ गई है, तो आप लोग वही दो फार्मूला मेंशन करेंगे। आप लोगों ने x की वैल्यू निकालनी है, आप लोगों को y की वैल्यू निकालनी है। x के लिए आप क्या करोगे, पहले ए एक्स बनाओगे, फिर उसका डिटर्मिनेंट लोगे। ए डिटर्मिनेंट कॉमन है दोनों में, यहाँ पे भी यही सिचुएशन है। आप ए वाई बनाओगे, उसका डिटर्मिनेंट लोगे। ए डिटर्मिनेंट वैसे भी फाइंड करना है ताकि सॉल्यूशन का हमें पता चले कि आगे सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने पहले ए डिटर्मिनेंट निकाला था, तो उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं था। उसके बाद अब दोबारा डिटर्मिनेंट निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट की ज़रूरत है। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, तो आपके पास ए मैट्रिक्स आएगा विल द है 4 5 -8 10। सो डिटर्मिनेंट निकालना हमें आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहीं पे सामने कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाई 10 आपके पास आएगा, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 10 आपके पास बनेगा 40। तो फॉर्मूले का माइनस और सवाल के साथ भी माइनस है, तो 5 8 भी आपके पास क्या बनेगा 40, तो ये आपके पास हो जाएगा -40। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 40 माइनस माइनस आपके पास हो जाएगा प्लस, यू विल गेट द 40 अगेन। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 40 + 40, आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा 80 आ जाएगा। सो दिस इज द डिटर्मिनेंट। तो ये सवाल आगे सॉल्व हो सकता है। जवाब ज़ीरो नहीं आया, अगर जवाब ज़ीरो आया होता तो हम इसको यहीं पे रोक देते। तो अब सवाल के लिए हमें ए एक्स और ए वाई
पहले तो बनाने हैं, फिर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को सामने सामने रख देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि ए एक्स और ए वाई कैसे मैट्रिक्स बनाने होंगे आपको। पहले आप लिखेंगे ए ऑफ एक्स इक्वल टू, ये आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगा, यहाँ पे आ रहा है ए वाई, इसके सामने भी आप क्या लिखोगे, मैट्रिक्स लिखोगे। बहुत आसान है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ए मैट्रिक्स से ही हम लोग ये मैट्रिसेस बना रहे हैं, ए एक्स और ए वाई बना रहे हैं। तो नाम कुछ भी रख सकते हो आप, डी एक्स और डी वाई भी कुछ लोग रख लेते हैं, इसके अलावा भी नाम रख सकते हो। तो ये मुझे थोड़ा सा आसान लगता है बच्चों के लिए, तो इसीलिए मैं इसी का इस्तेमाल करता हूँ। तो ए एक्स के लिए आप एक्स एलिमेंट्स को एम्प्टी रखेंगे, वाई एलिमेंट्स आपके पास एज इट इज़ लिखे जाएंगे। जैसे कि 5 और 10 है तो आप इसको एज इट इज़ लिख लोगे। और यहाँ पे ए वाई के लिए आप y की लोकेशंस को एम्प्टी रखेंगे और y के जो x के एलिमेंट्स हैं आप उसको लिख दोगे 4 - 8। ये a मैट्रिक्स से लिखे हैं मैंने, ये आपके पास a मैट्रिक्स से देख लें। लोकेशन यहाँ पे y की जगह खाली की है ay के लिए, यहाँ पे x की जगह खाली की है ax के लिए। अब ये वैल्यूज़ कहाँ से लिखेंगे, ये हम b मैट्रिक्स से उठा के लिखेंगे। b मैट्रिक्स आपके पास क्या है देख लें, 13 और 18 है, तो मतलब यहाँ पे हम लोग 13 और 18 लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे एक्स के लिए 13 18, और यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे 13 और 18। सो बस मुश्किल काम तो यही है, इससे बाकी सारा काम आप लोगों को आता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप लोग यहाँ पे भी डिटरमिनेंट निकालोगे, यहाँ पे भी इसका डिटरमिनेंट निकाल लोगे। तो मैट्रिक्स बनाने के बाद हम इनका डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट निकालना आसान है, आप लोगों को आता भी है डिटरमिनेंट निकालना। तो डिटरमिनेंट निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ए डिटरमिनेंट ऑफ एक्स 13 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 के साथ, तो आपके पास बनेगा 130। बीच में माइनस साइन लगाना ना भूलिए, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत बच्चे भूल जाते हैं कि आपके बीच इनके मल्टीप्लिकेशन के बीच में माइनस आता है। तो अगर आप 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो आपके पास आ जाएगा 90। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू 130 में से अगर आप माइनस करेंगे 90 तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा 40। यहाँ पे आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स क्या आ रहा है, 40 आ रहा है, सिर्फ माइनस कर देना है आप लोगों ने। और यहाँ पे भी देख लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ वाई इक्वल टू 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 के साथ तो आपके पास जवाब आ जाएगा 72। फॉर्मूले का माइनस और इस सवाल का माइनस दोनों हम लोग लिखेंगे साथ साथ, ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेंशन नहीं करेंगे तो आपका जवाब गलत हो जाएगा। तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 के पास साथ, आपके पास आ जाएगा 104। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 72 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 104। अब 104 को एडअप कर दें 72 के साथ तो आपके पास आंसर बनेगा 176। ए वाई डिटर्मिनेंट 176। बहुत आसान मेथड ही, बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। अब आपके पास ए एक्स भी मौजूद है, ए वाई भी मौजूद है, तो आपके पास फॉर्मूले लिखे हुए थे, उन फॉर्मूलों को यूज़ करके इनके सवालात लिख लेंगे हम लोग। तो एक्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ एक्स, जो कि इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया था, और ए डिटर्मिनेंट। तो मैं पुटिंग नहीं कर रहा या सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा, फॉर्मूले दोबारा लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आप लोगों ने सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं करना। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएं, आपके जवाब आते जाएंगे। तो हम लिखेंगे एक्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स की जगह आप लिखेंगे 40, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास आया था 80। यहाँ पे देख लेते हैं y इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ y आपके पास आया था 176, डिटर्मिनेंट ऑफ a आपके पास आया था 80। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 0 0 से कट जाएगा, 4 1 टाइम, 8 को 2 दफ़ा आएगा, तो आपके पास x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/2। ये आपके पास एक आंसर आ चुका है। यहाँ से देख लेते हैं सिंप्लीफाई करके, y इक्वल टू, इसका कॉमन टेबल आप 2 भी ले सकते हैं या ऐसा टेबल जो इसको सिंप्लीफाई कर सके। आप बड़े टेबल्स अगर आपको याद है तो आप बड़े टेबल इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना अगर बड़े टेबल याद नहीं है तो आप छोटे टेबल से भी काम चला सकते हैं। तो हम इसको कैंसिल करते हैं, तो हमारे पास कैंसिलेशन के बाद जवाब आएगा 11/5। आप सिंप्लीफाई करके देख लीजिएगा, आपके पास जवाब यही आएंगे इंशाल्लाह। सो ये
जी, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। तो इनिशियल स्टार्ट वैसे है जैसे हम लोग करते आ रहे हैं। आप लोगों को इक्वेशन फॉर्म गिवन है, आपको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपके पास फॉर्मूला है ए एक्स इक्वल टू बी। ए के लिए आप मैट्रिक्स निकालेंगे पहले, फिर एक्स के लिए एक मैट्रिक्स निकालेंगे इक्वल्स टू बी मैट्रिक्स। आपके पास बिल्कुल सामने आपके नज़र आ रहे हैं। बी मैट्रिक्स आपके पास 3 और 2 है। एक्स मैट्रिक्स शुरुआत से भी एक्स वाई आ रहे हैं, तो अभी भी एक्स वाई ही होंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ए मैट्रिक्स 0.6 आ रहा है, यहाँ पे 0.6 लिखेंगे। 0.8 आ रहा है तो आप लिखोगे 0.8। यहाँ पे भी 0.8 आ रहा है तो 0.8 लिखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है -0.6, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे -0.6। तो आपके पास इक्वेशन फॉर्म आ गई। अब क्रैमर रूल के फार्मूलाज आपको मालूम हैं। हम सॉल्व कर रहे हैं, तो फार्मूला नहीं लिखूंगा, लास्ट में लिख लूँगा फार्मूला को। तो सबसे पहले मुझे डिटरमिनेंट निकालना है ए मैट्रिक्स का। तो ए मैट्रिक्स के लिए डिटरमिनेंट निकालेंगे 0.6, 0.8, 0.8 -0.6। सो डिटरमिनेंट निकालना आसान है, क्रॉस मल्टीप्लाई ही करेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। सो डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0.6, 0.6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में माइनस साइन आ रहा है, तो आप माइनस लगाओगे तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 आपके पास 36 होगा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.36, क्योंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ रहा है, तो आप 2 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगाएंगे। 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.6 आपके पास आएगा 0.36। तो बीच में साइन माइनस का आ रहा है। इसी तरह 0.8 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.64। इसको मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू माइनस माइनस आपके पास आप प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन हम माइनस का लगाएंगे, क्योंकि जो भी बड़ी वैल्यू होती है उसके साथ, जैसे बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव है, यहाँ पे तो दोनों के साथ नेगेटिव है। जो बड़ी वैल्यू होगी उसके साथ जो साइन होगा हम वही यूज़ करेंगे। तो बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव है तो हम लोग नेगेटिव लगा देते हैं। अगर आप इसको एडअप करेंगे, देखें 4 और 6 कितने हो गए, 10 हो गए। तो 0 लिख लेंगे, 1 को कैरी करेंगे इसके ऊपर, 0 1 कैरी, तो 6 7 और 3 मिलाओगे फिर 10 बनेंगे। मतलब 0 लिखोगे फिर 1 लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपके पास जो पॉइंट के लेफ्ट साइड पे आपके दोनों रकम 0 हैं। तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ रहा है तो हम 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो आपके पास 1.00 आंसर आ रहा है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डिटरमिनेंट इक्वल टू -1। मतलब पॉइंट के राइट साइड पे 0 वैल्यूएबल नहीं है। आप लिखना चाहें तो लिख लें, ना लिखना चाहें ना लिख लें। तो सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास सिर्फ एक ही है, तो हम 1 इस्तेमाल कर रहे हैं। दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। सो ए डिटरमिनेंट आपके पास क्या आ गया, -1। अच्छा, तो अब डिटरमिनेंट निकल चुका है, आपको पता है ए एक्स और ए वाई बनाने पड़ेंगे, फिर उसके बाद उसका डिटरमिनेंट ले लेते हैं। तो ये भी आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। तो एक्स की वैल्यूज़ आपको पता है रिप्लेस हो जाएंगी बी मैट्रिक्स के साथ, और वाई की वैल्यूज़, लोकेशन की वैल्यूज़ रिप्लेस हो जाएंगी बी मैट्रिक्स के साथ। तो आपके पास यहाँ पे वाई पे जो कि आ रहे हैं वो तो सेम ही रहेंगे। अगर आप मैट्रिक्स को मुलायजा करें तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0.8 -0.6, और यहाँ पे एक्स लोकेशन फिल्ड आउट होगा, आपके पास होगा 0.6 और 0.8, 0.6 0.8, 0.8 -0.6। ए एक्स लोकेशन एम्प्टी होंगे। यहाँ पे अगर आप बी मैट्रिक्स देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो बी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ हमारे पास 3 और 2 हैं। तो यहाँ पे एक्स लोकेशन पे हम 3 2 लिखेंगे, यहाँ पे वाई लोकेशन पे हम 3 2 लिखेंगे। आई गेस समझ आ गई होगी, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, डिटर्मिनेंट लेंगे दोनों तरफ। ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इसका भी डिटर्मिनेंट ले लेते हैं 3, 0.8, 2 -0.6। इसका भी ले लेते हैं साथ साथ डिटर्मिनेंट, कोई बड़ी बात नहीं है। ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0.6, 3, 0.8, 2। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन चलेगा। ए एक्स 3 मल्टीप्लाई होगा 0.6 से। अब देखो मल्टीप्लिकेशन में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, ये उतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। नेगेटिव साइन वैसे ही आ जाएगा। अब 6 3 जा कितना होता है, 18 होता है, तो आप लिखोगे 1.8। मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिएगा। यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई होगा 0.8, 8 2 जा 16 होता है, तो आपके पास आ जाएगा 1.6, क्योंकि एक डिजिट के बाद पॉइंट आ रहा है तो आप लोगों ने पॉइंट लगा देना है।
इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ए वाई डिटर्मिनेंट 0.6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, आपके पास बनेगा 1.2। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई होगा 0.8 के साथ, माइनस साइन आएगा बीच में, 2.4 बनेगा, तो आप लिखेंगे 2.4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, प्लस माइनस आई गेस ईजी है आपके लिए, इतना मुश्किल नहीं है। तो 1.8 1.6 है माइनस, लेकिन आपने करना है प्लस, तो ये हो जाएगा 4.3। आप खुद भी कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से तो यही आंसर आ रहा है। 1.8 प्लस 1.6 आपके पास बनेगा 3.4। वेरी गुड। यहाँ से आप लोग माइनस करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई इक्वल टू, तो आपके पास आ जाएगा नेगेटिव 1.2। 2.4 में से 1.2 निकालेंगे तो आपके पास बचेगा 1.2। सो ये आपके पास ए वाई आ गया, ये आपके पास ए एक्स आ गया। बेसिक काम हो चुका है, आप लोगों ने ए एक्स और ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ निकाल दी थी, ए डिटर्मिनेंट भी निकाल दिया। अब सब्स्टिट्यूट किया है हम लोगों ने फॉर्मूले में, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। 3.14 को 1 से डिवाइड करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 3.4। यहाँ से देखें माइनस माइनस से कट गया, y इक्वल टू 1.2 डिवाइडेड बाई 1, आपके पास क्या बनेगा 1.2। तो ये आपके पास x और y की वैल्यूज़ आ गई। एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 है। यहाँ पे हमें दो कुर्सियाँ 3 टेबल दिए गए हैं, इन दोनों का सम अप हमारे पास 920 आ रहा है। 5 कह सकते हो कुर्सी टेबलों की कीमत आपको 920 दी गई है। 5 कुर्सी और 4 टेबल की कीमत आपको 1600 दी गई है। तो हमें अलग अलग कॉस्ट फाइंड करना है कि एक चेयर की कीमत कितनी है या और एक टेबल की कीमत कितनी है। तो मैट्रिसेस के ज़रिए निकालेंगे। मुझे क्रैमर रूल थोड़ा सा ज़्यादा आसान लगता है, तो क्रैमर रूल के ज़रिए हम इसको करेंगे। आप इन्वर्जन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे कोई मेथड मेंशन तो नहीं है। तो आप एक्सरसाइज में हमें मैट्रिक्स दिए गए हैं, तो आप लोगों को यही दो मेथड से ही करना है, इसके अलावा मेथड यूज़ ना करें तो बेहतर है। तो चेयर के लिए हम कंसिडर करते हैं, लेट एक्स बी द कॉस्ट ऑफ चेयर एंड y be the cost of टेबल। जी, x हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा चेयर की कीमतों को और y रिप्रेजेंट करेगा टेबल की कीमतों को, तो हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो सवाल में लिखा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ 2 चेयर्स, मतलब हम लिख सकते हैं कि 2 कुर्सी जमा 3 टेबल, टेबल को हम लोगों ने y कंसिडर किया है। 2 कुर्सियों की कीमत और 3 टेबलों की कीमत हमारे पास टोटल कितनी गिवन है 920। इसी तरह 5 कुर्सियों की कीमत और 4 टेबलों की कीमत आपके पास गिवन है 1600। तो आपके पास ये इक्वेशन फॉर्म आ गया। इक्वेशन फॉर्म आने के बाद हम लोग इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फॉर्मूला आपके पास मौजूद है, फॉर्मूला x इक्वल टू बी। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ए मैट्रिसेस लिखेंगे। ए मैट्रिक्स लिखने के बाद हम एक्स मैट्रिसेस लिखेंगे। ये बराबर होगा आपके पास बी मैट्रिक्स के, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स के आपके पास हैं 2 3 5 4। एक्स मैट्रिक्स आपका रिप्रेजेंट करेगा एक्स वाई को, और बी मैट्रिक्स में आपको पता है इक्वल के बाद वैल्यूज़ हैं, तो इक्वल के बाद हमारे पास एक 920 है, दूसरा हमारे पास आ रहा है 1600। तो सॉल्व करने का तरीका वही है, हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग क्रैमर रूल के कम से कम 3 सवाल कर चुके हैं। ये हमारे पास चौथा क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, यहीं पे कर लेते हैं, 2 3 5 4। तो डिटर्मिनेंट सामने ही निकाल लेते हैं, कोई इशू नहीं होगा। तो डिटर्मिनेंट के लिए हम लिखेंगे ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 आपके पास हो जाएगा 8 माइनस 5 3 या 3 5 आपके पास बनेगा 15। अब आप लोगों ने डिटर्मिनेंट ले लिया, अब आप माइनस करो 8 माइनस 15, 15 में से 8 निकालोगे तो आपके पास बचेंगे -7 -7। तो ये आपके पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट का आंसर। इसके बाद हम लोग ए ऑफ एक्स निकालेंगे। तो ए ऑफ एक्स बनाना पड़ेगा पहले, तो बना लेते हैं ए ऑफ एक्स।
सामने सामने हम ए ऑफ वाई भी बना लेंगे ताकि आप लोगों को क्लियरेंस हो जाए, दोबारा से कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। बनाने का तरीका आपको मालूम है, एक्स लोकेशन यहाँ खाली करेंगे, यहाँ पे वाई लोकेशन खाली करेंगे, जो बाकी लोकेशन बचती हैं वहाँ पे ए मैट्रिक्स आप फिल करेंगे। तो ए मैट्रिक्स भी आपके पास मौजूद है। तो वाई लोकेशन आपका एज इट इज़ रहेगा, 3 4 को आप चेंज नहीं करेंगे, और वाई में आपका एक्स लोकेशन चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज़ रहेगा। तो बाकी जो जगह हैं वहाँ पे बी मैट्रिक्स आ जाएगा। तो बी मैट्रिक्स आपके पास ये रहा। तो यहाँ पे एक्स लोकेशन में आप लोग बी मैट्रिक्स पुट करेंगे 920 1600, और यहाँ पे वाई लोकेशन पे आप पुट करेंगे 920 1600। अब इससे आगे आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ए एक्स डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन इक्वेशन 920 3 1600 4। यहाँ पे भी एज इट इज ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट निकालेंगे 2 920 5 1600। अब डिटरमिनेंट निकालना बहुत आसान है, आपके लिए भी बहुत आसान है, कोई इशू नहीं होगा इसमें, आप आराम से कर सकते हो। ए एक्स डिटरमिनेंट इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। अगर आप 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 920 के साथ, आपके पास आएगा 3680 3680 माइनस 3 को मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ 3 मल्टीप्लाई बाय 1600, आपके पास जवाब आएगा 4800। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास ए ऑफ एक्स आ जाएगा। ए ऑफ एक्स डिटरमिनेंट इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट दीज टू, यू विल गेट द आंसर 3680 माइनस 4800, आपके पास जवाब आ रहा है -1120। इसको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। ए वाई डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1600 के साथ, तो आपके पास लगभग आ जाएगा 3200 माइनस 5 को मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ 0 0 4600 बनेगा आपके पास। 5 मल्टीप्लाई बाय 920 क्रॉस चेक कर लेते हैं, तो आपके पास हाँ 4600 बन रहा है। ए वाई डिटर्मिनेंट आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 3200 में से आप निकालें सब्ट्रैक्ट 4600, द आंसर इज 1000 माइनस 1400। तो ये आपके पास ए एक्स और ए वाई की वैल्यूज़ भी आ गई, डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी आपने सॉल्व किया था। इनको बॉक्स में रख लेते हैं। हमारे पास फार्मूला मौजूद है एक्स और वाई कैलकुलेशन के लिए, तो फार्मूला का यूज़ करेंगे और हम अपना सवाल आगे बढ़ाएंगे। तो एक्स के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वाई सॉल्यूशन के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहीं पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा -1120। डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए आप इस्तेमाल करेंगे -7। यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई आपके पास आ रहा है -1400, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास -7 है। इनको डिवाइड करेंगे, यू विल गेट द कॉस्ट ऑफ टेबल एंड चेयर। सो कॉस्ट ऑफ टेबल आपके पास कितना आ रहा है, माइनस के साथ कट जाएगा। अब 11-20 को डिवाइड करोगे 7 के साथ, कोई और टेबल नहीं, सिर्फ 7 का टेबल ही यूज़ होगा। तो एक कुर्सी की कीमत आपके पास आ जाती है 160, ये रुपीज़ में है तो RS लिखेंगे। तो कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज़ 160। इसी तरह कॉस्ट ऑफ अ टेबल फाइंड करेंगे, माइनस से कट गया, 7 2 टाइम 14 होता है, तो आपके पास आ जाएगा 200। तो आपके पास कॉस्ट ऑफ 1 टेबल 200, एक टेबल की कीमत 200, एक कुर्सी की कीमत आपके पास आ रहा है 160। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है। अब हम लोगों ने क्या करना है, हमने शाइस्ता और उसके भाई की उम्र सम करके बताया गया विच इज़ 26 ईयर्स ओल्ड। 3 साल पहले शाइस्ता की उम्र क्या थी, उसके भाई की उम्र क्या थी 3 साल पहले। तो कंडीशन हमें ये कहा गया है कि शाइस्ता की एज जो है वो अपने भाई से 4 गुना बड़ी है। तो बड़ी बहन और छोटे भाई की एज निकालनी है, तो बहुत आसान है, इसमें कोई है नहीं। तो हम लोग सवाल में ही लेट कर लेते हैं, आप लोग लेट कीजिए कि शाइस्ता की जो एज है वो x है और उसके भाई की जो एज है वो आपके पास y है। तो आप
यहाँ से माइनस करेंगे 3 को, क्योंकि 3 साल पहले की बात हो रही है शाइस्ता एज में, और उसके भाई की उम्र में भी आप लोग क्या करोगे, -3 लिखोगे। आई गेस समझ आ गई आपको। बहुत आसान सी प्रॉब्लम दी गई है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई छुपी चीज़ हो। तो आप किताब से पूरा स्टेटमेंट पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगा। शाइस्ता की उम्र और उसके भाई की उम्र आपको 26 ईयर्स गिवन है, और एज ऑफ शाइस्ता 3 साल पहले x-3 होगा, तो ब्रदर की उम्र भी इसी तरह आप -3 कम करेंगे। अब कंडीशन क्या गिवन है कि शाइस्ता 4 साल अपने भाई से बड़ी है, तो एज ऑफ शाइस्ता लिखेंगे कितना है, x-3 यहाँ पे लिखते हैं इज इक्वल टू 4 एज इट इज लिखते हैं। एज ऑफ हर ब्रदर आपके पास आ जाएगा y-3, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे y-3, क्योंकि वो कह रहे हैं किताब में कि शाइस्ता की उम्र 4 साल क्या है, बड़ी है, तो हम 4 साल बड़ी रखेंगे। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट तो क्लियर है, वो हम लिख लेंगे बाद में, लेकिन इस स्टेटमेंट को भी लिख लेते हैं। तो इस स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, सेकंड स्टेटमेंट, x-3 इक्वल टू 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4y, 4 3 12 बन जाएगा, x-3 इक्वल टू 4y-12। अब आप क्या करेंगे, वेरिएबल या अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज को एक साइड पे रखेंगे, कांस्टेंट को एक साइड पे रखेंगे, तो ये +4y है, वहाँ पे जाके आपके पास क्या हो जाएगा, -4y बन जाएगा। -12 अपनी जगह मौजूद है, ये -3 है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा +3। ये एज इट इज रहेगा x-4y। अब 12 में से 3 निकालेंगे, आपके पास बचेगा -9। तो ये आपके पास दूसरी स्टेटमेंट आ गई। पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल वाज़ेह है, वहाँ पे लिखा हुआ है एज ऑफ शाइस्ता एंड हर ब्रदर इज 26, मतलब भाई बहन की जो उम्र है वो बिल्कुल, अगर आप जमा करेंगे कितना बनेगा, 26 बनेगा। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम लोग दोनों जो कि आपके पास इक्वेशन से लिख लेते हैं। तो पहला इक्वेशन आपके पास है एज ऑफ शाइस्ता विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय x प्लस एज ऑफ हर ब्रदर, इन दोनों का सम अब आपके पास बनेगा 26। एक स्टेटमेंट ये रही। दूसरी स्टेटमेंट हम लोगों ने बनाई है विच इज़ x-4y इक्वल टू -9। तो ये आपके पास आ गया इक्वेशंस। इसको आप पहले मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इक्वेशन फॉर्म में, तो फॉर्मूला बिल्कुल वही, x इक्वल टू बी, वैसे का वैसा लिखते हैं। ए मैट्रिक्स यहाँ पे बना लेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग x मैट्रिक्स बना लेंगे, इक्वल साइन यहाँ पे हम लोग बी मैट्रिक्स बना लेंगे। तो बी मैट्रिक्स की वैल्यूज आपके पास एक 26, एक -9, आपके पास वेरिएबल बिल्कुल, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो मैं XY रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आप वैसे कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ y का कोफिशिएंट भी 1 है, x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट -4, ये लिख दिया। अब इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसका क्रैमर रूल की मदद से इन भाई बहनों की उम्र को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने डिटरमिनेंट निकालना है, इसमें कोई शक व शुबहत नहीं होना चाहिए। सवाल में आपको सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालना है क्रैमर रूल के, उससे आपका सवाल आगे बढ़ेगा या नहीं हमको ये अंदाज़ा हो जाएगा। तो आपके पास 1 1 1 -4 ये हो जाएगा आपके पास ए मैट्रिक्स, उसका डिटरमिनेंट ले रहे हैं। डिटरमिनेंट निकालना आपको आता है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय -4, आपके पास आ जाएगा -4, बीच में साइन आएगा माइनस का, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आपके पास बचेगा 1। इन दोनों को एडअप करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, तो -4 -1 आपके पास क्या आ जाएगा, -5। साइन आपका नेगेटिव रहेगा, क्योंकि साइन मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, सिर्फ हमको अंदाज़ा हो रहा है कि इनको एडअप करेंगे। तो ए डिटरमिनेंट आ गया आपके पास। अब दोबारा वही काम शुरू करेंगे, हम लोगों को ए एक्स मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा क्रैमर रूल के लिए, और आपको वाई मैट्रिसेस बनाना पड़ेगा। ए वाई लिख लेते हैं। सो एक्स लोकेशन आपके पास एम्प्टी रहेंगे, यहाँ पे वाई लोकेशन हमको फिलअप कर लेते हैं, क्योंकि ए मैट्रिक्स आपके सामने पड़ा हुआ है, आप आराम से कर सकते हो। यहाँ पे 1 और 1 आए, क्योंकि एक्स में आपके पास 1 and 1 है। तो यहाँ पे हम लोग बी मैट्रिक्स रिप्लेस करेंगे विच इज़ 26 -9, यहाँ पे भी हम बी मैट्रिक्स रिप्लेस करेंगे विच इज़ 26 -9। अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के लिए आप दोनों डिटरमिनेंट लेंगे, ए एक्स डिटरमिनेंट इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ 26 1 -9 कॉमा, यहाँ पे भी आप लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे, ए वाई डिटरमिनेंट इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ 1 26 1 -9। तो दोनों तरफ डिटरमिनेंट लेंगे, बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए। 26 को आप मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ, तो आपके पास जवाब आ जाएगा 26 मल्टीप्लाई बाय -4, द आंसर इज
-104 माइनस, और ये माइनस आपके पास हो जाएगा, ये लिख लो, -9 मल्टीप्लाई बाय 1 आपके पास आ जाएगा -9, -104 माइनस माइनस हो जाएगा +9। अब 104 में से आप माइनस करेंगे 9, तो आपके पास बचेगा 95, नेगेटिव में आएगा क्योंकि बड़े वैल्यू के साथ माइनस है, तो यू विल गेट -95, सॉरी -95 डिटर्मिनेंट। ये आपके पास ए ऑफ एक्स आ गया। नहीं समझ आया कोई मसले नहीं, यहाँ पे देख लें, -9 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा -9, बीच में माइनस साइन आएगा, 26 मल्टीप्लाई बाय 1 आपके पास आ जाएगा 26, कोई इशू नहीं है। आई गेस यू अंडरस्टैंड दिस वन। ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 26 में से आप 9 मिलाएंगे, आपके पास कितना बचेगा, 25 बचेगा। जमा कर रहे हैं आप लोग, 26 + 9 आपके पास आएगा -35। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ वाई इक्वल टू -35। तो आगे बढ़ेंगे, हमारे पास फार्मूला है, फार्मूले के इस्तेमाल से हमारे पास भाई बहनों की उम्र निकल आएगी। तो पहले बहन की बारी है, x इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बहन की उम्र आपके पास है -95 डिवाइडेड बाय -5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 95 को अगर आप डिवाइड करेंगे, इफ़ यू डिवाइड 95 बाय 5, द आंसर इज क्वाइट ईजी, द आंसर इज 19, मतलब बहन की उम्र है 19 साल। सो द एज ऑफ सिस्टर इज 19। अब भाई की बारी है, भाई की उम्र कितनी होगी देख लेते हैं। ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू आपके पास आ रहा है -35, इसको डिवाइड करेंगे 5 के साथ, सो ए ऑफ वाई आपके पास -35 है, माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा, 5 का टेबल पढ़ते जाएँ, 35 पे आपके पास आएगा 7, तो इन दोनों को जमा करेंगे आपके पास 26 बनेगा। तो दोनों के दरमियान 4 गुने डिफरेंस भी आएगा। सो द एज ऑफ ब्रदर इज 7, द एज ऑफ सिस्टर इज 19। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 3 डजन एग्स एंड 4 डजन ऑरेंजेस आपके पास 560 गिवन है, कॉस्ट ऑफ 4 डजन एग्स एंड 5 डजन ऑरेंजेस 730। कम्बिनेशन में आपके पास कैलकुलेशन ये दी गई है वैल्यूज़। बहुत आसान सवाल है, इस तरह का सवाल हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट 1 था, वहाँ पे कुर्सी टेबल, यहाँ पे अंडे और माल्टा गब हो गए भाई। तो सॉल्यूशन करेंगे, हम लोग लिख लेते हैं, लेट एक्स बी the dozen of eggs and y be the dozen of oranges। अगर डजन नहीं समझ आ रहा है, 12 दाने को बोलते हैं दर्जन, दर्जन हम बलूची में कहते हैं। सो आप मेकेरा एक्स रिप्रेजेंट करने गए दर्जनी एक आ रहा, वाई रिप्रेजेंट करने गए दर्जनी माल्टा हाना। सो थोड़ी थोड़ी बलूची भी होनी चाहिए। इसे पद मचूकना में हमारे सवाल में गिवन है कि 3 दर्जन अंडे, तो हम लिख लेते हैं 3x प्लस 4 दर्जन ऑरेंज, तो आप लिख सकते हो 4y इक्वल टू 560। बहुत आसान है, जो लिखा हुआ है अंडे तो आपने x लगा देना है, जहाँ पे लिखा हुआ है ऑरेंज तो आपने y लगा देना है। तो a को माल्टा कब हो गए, सो 4 डजन x लिखा हुआ है तो हम 4x लिख लेते हैं, 5 डजन ऑरेंजेस लिखा हुआ है तो हम 5y लिख देंगे। तो इनका सम अप बनता है हमारे पास 730। बिल्कुल वही सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। तो ये इक्वेशन फॉर्म में है, हम इसको बड़े खुशी खुशी मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का फॉर्मूला ए एक्स इक्वल टू बी, ए मैट्रिक्स आपके पास मौजूद है 3 4 4 5, इसी तरह एक्स मैट्रिक्स आपके पास मौजूद है एक्स वाई इक्वल, बी मैट्रिक्स आपके पास मौजूद है 5 60 7 30। कुछ नहीं होगा, क्रैमर रूल का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेंगे। सो हमारे पास पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो ए मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है, यहीं पे डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो ए डिटरमिनेंट आपके पास हो जाएगा, ए डिटरमिनेंट इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए 3
4 4 5। चलो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 5 ज़ा 15 माइनस 4 4 ज़ा कितना बनेगा बताओ, नहीं पता मुझे, 16। तो ए डिटर्मिनेंट आपके पास आ जाएगा -1। 15 में से 16, 16 में से 15 निकालोगे आपके पास क्या बचेगा, -1 आ जाएगा। तो ये आपके पास ए डिटर्मिनेंट आ गया। इसके बाद आगे हम ए एक्स और ए वाई बनाएंगे, फिर उनका डिटर्मिनेंट लेंगे, फिर फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। ए एक्स और ए वाई मैट्रिक्स बना लिए हम लोगों ने, अब सिर्फ डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम लोग। ए एक्स डिटर्मिनेंट आपके पास क्या बनेगा देख लेते हैं। ए एक्स डिटर्मिनेंट यहाँ पे आ जाएगा 560 4 730, यहाँ पे आ जाएगा 5। यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई निकालेंगे 3 560 4 730, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अब 560 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, आपके पास 0 0 2800 आएगा। 560 मल्टीप्लाई बाय 5 आपके पास 2800, माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 730 के साथ, 4 मल्टीप्लाई बाय 730 आपके पास आएगा 2920। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। द आंसर इज क्वाइट सिंपल, 2800 माइनस 2920, द आंसर इज -120। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ एक्स आ गया आपके पास। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ वाई की बारी है। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 730 के साथ, 3 मल्टीप्लाई बाय 730, 3 मल्टीप्लाई बाय 730 आपके पास आएगा 2190, माइनस साइन। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 560 के साथ, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 560 के साथ, या 560 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, आपके पास आएगा 2240। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट दिस टू, 2190 माइनस 2240, 2190 माइनस 2240, द आंसर इज -50। तो आपके पास सॉल्यूशन ऑलमोस्ट हो चुका है। अब आप x और y की वैल्यू निकालेंगे। x आपके पास इज़ द डजन ऑफ x, सो डिटर्मिनेंट ऑफ a ऑफ x डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। y के लिए आप निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a ऑफ y डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। सामने सामने वैल्यूज लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है आपके पास -120 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपके पास आ रहा है -1। यहाँ पे आप देख लें क्या बन रहा है आपके पास, -50 डिवाइडेड बाय -1। सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 120 और y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी सिर्फ 50। नंबर 4 का पार्ट 4 है। यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर। आपके पास 20 आ रहे हैं, डिफरेंस इनका आ रहा है 2। तो आप लोगों को नंबर बताने हैं नेचुरल नंबर्स जो आपके पास हैं। सॉल्यूशन आप क्या करेंगे, आप एक्स वाई में इसको डिवाइड करेंगे। लेट एक्स वाई बी द 2 नेचुरल नंबर्स, लेट एक्स वाई be the 2 natural numbers। आपके पास x y 2 नेचुरल नंबर हैं, आप उनका सम करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 20, x प्लस वाई इक्वल टू 20। और उनका डिफरेंस मतलब माइनस करना, तो x में से माइनस y करोगे तो आपके पास क्या आ जाना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो आपके पास इक्वेशन आ गई है। जब इक्वेशन आ जाती है तो हमारा सवाल आधे से ज़्यादा सॉल्व हो जाता है वर्ड प्रॉब्लम में। बाकी सॉल्यूशन हमारे पास वैसे का वैसा है, उसमें कोई चेंज नहीं है। एक्स इक्वल टू बी, ए मैट्रिक्स आएगा पहले, सारिया ए मैट्रिक्स कहते हैं, पता एक्स मैट्रिक्स कहते हैं, पता इक्वल साइन अब जहाँ पता चाहिए कहते हैं बी मैट्रिक्स कहते हैं। वाओ। तो बी मैट्रिक्स में हमारे पास वैल्यूज हैं 22। एक्स मैट्रिक्स में हमारे पास वेरिएबल्स आर गोना यूज विच इज़ एक्स एंड वाई। तो ए मैट्रिक्स हमारा बड़ा यूनिक बनेगा। यहाँ पे कोफिशिएंट 1 आ रहा है, यहाँ पे भी कोफिशिएंट 1 ही आ रहा है, यहाँ पे भी कोफिशिएंट 1 और यहाँ पे कोफिशिएंट आपके पास -1। खूबसूरत सा सेट है। सबसे पहले आप ए डिटरमिनेंट निकालेंगे, 1 1 1 -1, कोई तकलीफ नहीं देगा किसी को, बहुत आराम से मल्टीप्लिकेशन होगी। 1 मल्टीप्लाई बाय -1, देखो ज़रा
आपके पास आ जाएगा -1, बीच में साइन आ गया -1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 जवाब क्या आएगा 1 आएगा। सो ए डिटरमिनेंट आपके पास बन जाएगा वो -2। इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो डिटरमिनेंट निकालने के बाद हम ए एक्स और ए वाई मैट्रिक्स बनाएंगे। आपको पता है एक्स के लिए आप वाई के एलिमेंट्स को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वाई के लिए आप एक्स के एलिमेंट्स को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो इससे आगे आप डिटरमिनेंट निकालेंगे। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू 20 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से आपके पास आ जाएगा -20, बीच में साइन नेगेटिव आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आपके पास जवाब आ जाएगा 2। सो डिटरमिनेंट ऑफ एक्स आपके पास आ गया विच इज़ -22, 20 में से 2 मिलाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा -22। इसी तरह डिटरमिनेंट ऑफ ए ऑफ वाई इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास 2 आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 1 आपके पास आ जाएगा 20, बीच में साइन नेगेटिव ही रहेगा। सो ए वाई डिटर्मिनेंट आंसर आ रहा है -18। तो आपके पास ए एक्स आ गया, ए वाई डिटर्मिनेंट आ गया, डिटर्मिनेंट इटसेल्फ आ गया, तो बचा ही नहीं कुछ। तो आराम से हम एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं विच इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कॉमा लगा के वाई का भी यहीं पे लिख लेते हैं, ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ए एक्स का जवाब आपके पास आ चुका है विच इज़ -22 डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट का जवाब आपके पास था -2। ए वाई डिटर्मिनेंट आपके पास -18 आया है, आराम से लिख लें और डिवाइड करो -2 से, क्योंकि डिटर्मिनेंट का जवाब आपके पास -2 आया हुआ था। सॉल्यूशन माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 का टेबल 22 को कितनी दफ़ा पकड़ेगा 11 दफ़ा पकड़ेगा, और y इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल 9 टाइम आपके पास 18 होगा। ये जी आपके पास जवाब आ गया। अब दो नेचुरल नंबर आपके पास, एक 11 है एक 9 है, अगर आप इनको जमा करोगे बिल्कुल 20 बनेगा, और इनको माइनस करोगे आपके पास क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। सो दीज आर योर आंसर। चैनल्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कंजूसी ना करें, आगे बढ़ाएं ताकि दूसरे बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफ़िज़।